अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6। और मैंने लेक्चर नंबर 6 अपलोड करने में काफ़ी देर कर दी है, मुझे पता है, लेकिन जो हमारे कंट्री की कंडीशन चल रही थी उसकी वजह से थोड़े सर्विस के इश्यूज वगैरह थे और लाइट वगैरह के भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से लेक्चर को अपलोड करना पॉसिबल नहीं था। खैर, हम लेक्चर नंबर 6 की अब बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और जल्दी जल्दी से लेक्चर सारे अपलोड करने हैं मिड टर्म से पहले। और आप लोग परेशान ना हो, मैं मिड टर्म से पहले सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगी। आप लोग करें कुछ इस तरह के, अपने जितने भी आपके लेक्चर्स वगैरह हैं ना, उनको आप लोग मैं साथ साथ लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों ने अपनी डेट शीट कुछ इस तरह से बनानी है कि आप अपना ना फिजिक्स 301 का पेपर लास्ट रख लें, ताकि इसके जो लेक्चर्स है ना वो अपलोड होते रहें तब तक, और तब आपका लास्ट जब पेपर होगा ना तब तक सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाए और आप लोग इजीली इसको कवर कर सके। खैर, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर रूल। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जो वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है ना, वो हमेशा हमारा उसी में यूज होता है जहाँ पे हमारा सीरीज सर्किट होता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारा कहाँ यूज होगा? सीरीज में। जहाँ भी लफ्ज वोल्टेज डिवाइडर आएगा ना, आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारा उन्हीं सर्किट्स पे लगता है जो सीरीज में होते हैं। जैसे देखें ना, ये सर्किट R1 और R2 जो है ये सीरीज में लगी हुई आपस में, तो यहाँ पे हमें खुद ब खुद भी पता चल गया, वो स्टेटमेंट में हमें ना भी बताते ना वोल्टेज ड्रॉप, तो हमें खुद ही पता चल गया है कि ये सीरीज में लगा हुआ, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। और करंट डिवाइडर रूल कहाँ पे लगता है? जो हमारे पैरेलल सर्किट्स होते हैं। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पैरेलल में होता है और क्या सीरीज में होता है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आगे काफी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी इसकी आ रही है। अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमें ये कहा गया है कि आप लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ 9 के अक्रॉस फाइंड करेंगे, सिर्फ 3 के अक्रॉस फाइंड करें। उन्होंने हमें कहा है कि आप ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपना वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो फाइंड करें। ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने फाइंड करना है, तो हम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए, हमने इसको कह दिया कि ये R1 है, इसको कह दिया R2 और इसको कह दिया ये हमारी वोल्टेज है V। अब जो हमारा सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये कि अब आप फॉर्मूला नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें, ताकि हर एग्जांपल में आसानी, फॉर्मूला आता हुआ एग्जांपल इजीली सॉल्व होगी। कैसे करना है? हम लोगों ने सबसे पहले 9 के ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। उसके लिए रख लें V1, क्योंकि हमने R1 के अक्रॉस फाइंड करना है ना, तो V1 लिख लें आप लोग। V1 वोल्टेज ड्रॉप के को रिप्रेजेंट कर रहा है। V1 लिख के आगे आप लोग फॉर्मूला लगाएं। हमने R1 के अक्रॉस फाइंड करने हैं, R1 को ऊपर रखें, नीचे आप लोग R1 को R2 में कर दें ऐड, और इस सब को मल्टीप्लाई कर दें V के साथ, सिंपल V के साथ, तो ये आपका V1 फाइंड हो जाएगा। और जब आपने V2 करना है तो V2 के लिए सेम एज इट इज वही चीज, R2 बस यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी सारा फॉर्मूला सेम लगेगा। ये मतलब इस तरह की सेम सिचुएशन। पेंसिल से, इस पेंसिल से लिखा नहीं जाता सही, वरना मैं आपको लिख के दिखा ही देती हूँ। ये होगा V2 के लिए फॉर्मूला, यानी कि जब आपने 3 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगना है, और जब 9 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बस इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करें, R1 आप लोग इसको रख लें और R2 इसको रख लें, और इन फॉर्मूलाज में अपनी वैल्यूज को पुट करें एंड देन आप लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इन्होंने वैल्यूज डाली है, V1 R1 की जगह उन्होंने डाला है 9, और डिवाइड में R1 प्लस R2, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12, और यहाँ पे V की जगह 12। आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये वाला 12 उठा के उन्होंने बटे में लिख दिया, नहीं, ये एक बाकायदा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को देखें, अच्छे से याद कर लें, आपके सारी एग्जांपल्स खुद सोल्व हो जाएंगी। ये एग्जांपल भी बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्मूला के थ्रू सोल्व हो रही है। 50 को आप लोग ऊपर रखेंगे, जब आप लोगों ने इस 50 के अक्रॉस करनी है, इसको R1 कर लेना, इसको R2 कर ले और इसको R3। जब आप लोगों ने R1 के अक्रॉस करनी है तो 50 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड में 50 प्लस 30 प्लस 20 और मल्टीप्लाई 200 से करेंगे, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। और जब आपने 30 के अक्रॉस करनी है तो ऊपर आप 30 रखेंगे और नीचे तीनों को डिवाइड में आपने प्लस करना है। ये नहीं करना कि आप 50 हो गया तो उसको प्लस नहीं करना, तीनों को आप लोगों ने प्लस करना है, और फिर वो आप लोगों ने वही फॉर्मूला देखें, इंशाल्लाह ये आपसे सोल्व हो जाएगा। नहीं सोल्व होता कॉमेंट्स में बता दें, मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। आगे फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब वो यहाँ पे उन्होंने, आप क्वेश्चन में एक चीज नोट करें, पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें उन्होंने कहा था कि वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, लेकिन इसमें तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप वोल्टेज फाइंड करें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पहले हम देख लेते हैं कितनी रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं, इनके अक्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड करने। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है ना वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों ने फाइंड करना होता है। वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों ने फाइंड करना होता है उसी फॉर्मूला के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने अपना ये रखा हुआ होता है
सीरीज सर्किट जो हमारा होता है, सीरीज सर्किट के अंदर ही हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे अब आप लोग देख लें कि किस तरह से आप अपना वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं। हम थोड़ा से नीचे मूव करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि हमारे ये जो 10 है और जो 1 है ये दोनों ना पैरेलल। अब देखें आप लोग, पैरेलल लगे हुए, अब आपको पहचान तो होगी, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में, हमने हमारा वोल्टेज उसी पे फाइंड होगा जहाँ पे हमारा सीरीज में होगा सर्किट। तो आप इन दोनों को इग्नोर कर दें, क्योंकि आप इग्नोर नहीं भी करते, सर्किट में लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है, हमने वोल्टेज उसी पे फाइंड करना होता है जो सर्किट हमारा, जो रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में लगी हुई होती है। जब हम लोगों ने इसको इग्नोर करना है ना 10 और 1 को, पीछे 4 और 4 रह जाएगा और वोल्टेज हमारा कितना है 10 वोल्ट। इसके ऊपर आप लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएं जो मैंने आपको बताया। अगर आपने 4 के अक्रॉस फाइंड करना है तो आप 4 को ऊपर रखें, डिवाइड में आप लोग 4 + 4 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई आप लोग कर दें 10 से। ये फिर इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और दोनों के लिए सेम केस बनेगा, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है तो दोनों का सेम ही बनेगा। तो आप एक ही बार लिख के इसको जो है ना बता दें, और आपने अपना आंसर वोल्ट्स में देना है क्योंकि हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद है कि अगर आपके पास 2 वोल्टेजेस आ जाती हैं एक सीरीज सर्किट के अंदर, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ी है उसमें तो जैसे भी लास्ट एग्जांपल में हमने सिर्फ 10 वोल्ट पढ़ी है तो एक ही वोल्टेज थी, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि 2 वोल्टेजेस एक सर्किट में आ जाती हैं तो आपने क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों वोल्टेजेस को एक सर्किट में सोल्व करें, आपने सिर्फ एक वोल्टेज को ना एक सर्किट में सोल्व करना है। करंट डिवाइडर विद 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पे हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ना है। पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था जो हमारा सीरीज सर्किट में होता था, और अब हमने पैरेलल में अपना करंट डिवाइडर रूल पढ़ना है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको एग्जांपल के अंदर ही करवा देती हूँ कि किस तरह करना है। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया कि आप लोग करंट फाइंड करें ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये भी एक रेजिस्टेंस है और एक ये खुद। अब आप लोग देखें दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, मतलब हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि ये पैरेलल है, तो हमारा यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल ही लगना है। और उन्होंने एक हमें करंट दे दिया। वोल्टेज डिवाइडर रूल में वो वोल्टेज देते थे हमें सर्किट में, लेकिन करंट डिवाइडर रूल में उन्होंने हमें करंट दिया है सर्किट में और 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस दिए। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा, I1 हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम लोगों ने फाइंड करना है करंट 4 के अक्रॉस, पहले हम देख लेते हैं कि हमने 4 के अक्रॉस करंट फाइंड करना है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने इतना करंट फाइंड करना है। यहाँ पे बात है आपके गौर करने वाली। सीरीज में अगर हम लोगों ने करना होता तो हमारा 4 ही ऊपर आना था, जिसको हमने फाइंड करना होता है वही ऊपर आता है, लेकिन पैरेलल में इसके उलट होता है। अगर हम लोगों ने 4 के अक्रॉस फाइंड करना है ना तो ऊपर हमारे पास आएगा 2 और डिवाइड में हमारे पास आएगा 2 + 4। बाकी फॉर्मूला इसी तरह होगा, सिर्फ हमने इस चीज का ख्याल करना है कि हमने जिसके अक्रॉस फाइंड करना है ना वो चीज हमारी ऊपर नहीं आनी चाहिए। और मल्टीप्लाई में वहां पे वोल्टेज होता था, यहाँ पे करंट की वैल्यू डालें तो आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला ये है कि अगर हम लोगों ने R1 के अक्रॉस फाइंड करनी है, अपना करंट फाइंड करना है, करंट ड्रॉप फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर R2 रखेंगे और नीचे हम लोग R1 में R2 को प्लस करेंगे। ये दोनों फॉर्मूलाज आप अच्छी तरह से याद करने, सीरीज का भी और पैरेलल का भी, वोल्टेज डिवाइडर का भी, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, वोल्टेज डिवाइडर का भी, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। तो आपके जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सोल्व हो जाएंगी। आगे फिर से उन्होंने ये कहा है कि आप ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है ना करंट फाइंड करें। तो ये मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि किस तरह से होगा हमारा। ये उन्होंने हमें सर्किट दिया है और बताया है कि ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों ने करंट फाइंड करना है। एक रेजिस्टेंस हमारी ये है, एक रेजिस्टेंस हमारी ये है और एक रेजिस्टेंस हमारी ये है, एक हमारी ये। अब आपने यहाँ पे सेम सीन करना है। सीरीज का तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, जब उन्होंने हमें पैरेलल सर्किट दिया है, करंट फाइंड करना है यहाँ पे, तो फिर सीरीज की तो जरूरत ही नहीं है। सीरीज को आप इग्नोर करें, आप सर्किट में ड्रॉ करें ना करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट उनको इग्नोर करना है, क्योंकि हमने काम सारा पैरेलल पे करना है। पैरेलल पे काम करने मतलब हम लोग पहले 1 के अक्रॉस फाइंड कर लेते हैं, और 1 के अक्रॉस जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 4 आएगा और डिवाइड में 4 + 1 आएगा और मल्टीप्लाई इसको आप लोगों ने 30 से करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फाइंड की हुई है 1 के अक्रॉस, लेकिन ये अब आपका टास्क है, आपका अपना होमवर्क है कि आप लोगों ने खुद 4 के अक्रॉस फाइंड करनी है। उन्होंने तरीका आपको बता दिया 4 के अक्रॉस कैसे फाइंड होगी। ये अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करें और कोशिश करें ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा सोल्व। आप एक दफा प्रैक्टिस करें, सिर्फ 2 लाइनें हैं, आप कोशिश करें कॉपी के ऊपर, अदरवाइज आपको नहीं समझ आनी कि मैं क्या कह रही हूँ, बोल के तो कुछ भी समझ नहीं आता। कैलकुलेट द करंट थ्रू 4 के ओम रेजिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्या दिया कि आप इसके अक्रॉस जो है ना कैलकुलेट करें करंट को, स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर किसी के अक्रॉस आप लोग फाइंड करें, लेकिन अब हमें इसके रेलिवेंट एक चीज चाहिए तो सही ना हम लोगों ने, क्योंकि जब पैरेलल का फॉर्मूला लगाना होता है, जब हमने करंट डिवाइडर का फॉर्मूला लगाना होता है तो इसमें तो हमें
जो जिस चीज की अक्रॉस फाइंड करनी होती है वो हम लोगों ने ऊपर रखनी नहीं होती, उसके रेलिवेंट दूसरी रखनी होती है। यहाँ पे अब देखें तो ये भी सीरीज में है इसके साथ, और ये जो दोनों आपस में लगे हुए ना ये भी सीरीज में है। तो आप क्या करें, इन दोनों को सोल्व करके ना आपस में, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ पे जब आप इसका इस लाइन पे आंसर लिखेंगे ना तो ये आपस में दोनों आमने सामने हो जाएंगे और पैरेलल हो जाएंगे। जब दो पैरेलल हो जाएंगे तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा और फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अब इसके सामने जो है ना 4 आ गया, और यहाँ पे भी 4 है, और बाकी जो सर्किट है इसको इग्नोर किया और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल बना लिया अपना 12 एम्पियर की जो हमारी वो है ना वो, ठीक है। ये इस तरह अब हमारा सर्किट बनेगा। अब आपने यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। अब आप इस 4 के अक्रॉस फाइंड करें या इस 4 के अक्रॉस फाइंड करें तो बात एक ही, उन्होंने हमें 4 के अक्रॉस कहा है। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे सेम एज इट इज वही फॉर्मूला थोड़ा डायरेक्ट मेथड किया, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक अदद स्टेप क्या होगा। कैलकुलेट द करंट थ्रू 8 के ओम रेजिस्टर। यहाँ पे अब उन्होंने 8 के ओम के अक्रॉस बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे सोचने की बात तो ये है कि करंट जब सर्किट के अंदर आता है तभी तो हम लोग वहां पे फाइंड कर सकते हैं, करंट डिवाइडर रूल तभी तो लग सकता है, लेकिन यहाँ पे तो करंट सर्किट से बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एरो नीचे की तरफ कर देंगे कि हमारा, क्योंकि सर्किट बेसिकली तो हमारा ये दोनों पैरेलल भी लगे हुए और यहीं पे हमने फाइंड भी करना है, तो इससे और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता 3 से और 6 से, इसको हमने जस्ट इग्नोर करना है। तो जब ये हमारा एरो नीचे होगा तो ये पहले पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दी है करंट की। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइंस हमारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। 8 के ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जब हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके रेलिवेंट जो पैरेलल में हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड में हम 8 + 4 करके मल्टीप्लाई हमारी करंट अब क्या आएगी। अब हमने सिर्फ 6 एम्पियर नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, -6 लिखना है। क्यों, क्योंकि जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज किया तो हमारा जो साइन है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। और हमने, अच्छा एक बात ये है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में जब हमारा आंसर आएगा तो उसको हमने किस में लिखना होता है, वोल्ट्स में लिखना होता है, और करंट डिवाइडर रूल में जब हमारा आंसर आएगा तो उसको किस में लिखना है, एम्पेयर में। क्यों, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज होता है ना वो उसका जो नोटेशन होती है वो वोल्ट्स होती है और करंट की होती है एम्पेयर, मेजर करने के जो यूनिट्स होते हैं इनके। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 3 के ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस अब हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, किस तरह से फाइंड होगी ये अब हम देख लेते हैं। ये भी सेम एज इट इज उन्होंने इसी तरह से की हुई है कि उन्होंने ना 3 के रेलिवेंट इस 12 के ओम को देखा है, इसको उन्होंने जस्ट इग्नोर किया है, तो आप लोगों ने भी इसको इतना फोकस नहीं करना। 3 के रेलिवेंट इसको रखा हुआ है, 3 के अक्रॉस हमने फाइंड करनी है, 12 को ऊपर रखें, 3 में 12 को ऐड करें, मल्टीप्लाई इसको करवा दें आप लोग 1 एम्पियर से, ठीक है। तो आपके पास आई का आंसर आ जाएगा। और मजीद इन्होंने मेरे ख्याल से, अच्छा जो इस तरह के सर्किट होंगे ना, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो थोड़ा सा और स्टेप हुआ है। इस तरह के सर्किट में देखें वी उन्होंने आपको साथ दिया है, तो अब हम लोगों को उन्होंने ये भी कहा है कि वी भी फाइंड करें। पहले हम लोगों ने करंट फाइंड करना है, फिर हम लोगों ने वोल्टेज वी भी फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास वी का ओम का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V = IR। जब हमारे पास आई की वैल्यू आएगी तो हम लोगों ने आर भी फाइंड करना है ना। अब आपने ये नहीं देखना कि 1 एम्पियर आई की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। जब उन्होंने हमें कहा है कि 3 के ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें तो करंट भी हमारा यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये वाला 1 एम्पियर तो जब इधर से गुजरेगा ना यहाँ से इस रेजिस्टर से, तो वो रेजिस्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है, रुकावट रुकने की वजह से यहाँ पे तो ये थोड़ा सा रह जाएगा। इसका तो आंसर कुछ पॉइंट्स में, क्योंकि 1 एम्पियर से 1 से छोटा जाए ना तो पॉइंट्स में आंसर आता है, कुछ पॉइंट्स में आंसर रह जाएगा। तो अब हमने वो पॉइंट्स में आंसर चेक करना है कि वो बेसिकली रहता कितना है। तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें करंट फाइंड करनी है, और उसका फॉर्मूला हमने वही लगाना है जो हमारा करंट डिवाइडर रूल हमें बताता है। फिर अब जब हमारे पास आई आ जाएगा ना, जो रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद, रुकावट में से गुजरने के बाद जो रियल है यहाँ पे हमारे पास करंट है आ रही है, वो जब हमारे पास आएगी तो कितनी आएगी, 0.75 एम्पेयर आएगी। पॉइंट्स में हमारा आंसर आएगा 1 से कम आएगा। फिर हमने V = IR वाला फॉर्मूला लगाना है। इनकी यही पहचान होती है कि जिन सर्किट्स में V इस तरह फाइंड करने के लिए आपको कहा जाए ना तो वहां पे आप लोगों ने IR वाला ही फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पे अब उन्होंने सिंपल छोटी सी बात कह दी है कि V फाइंड करें। अच्छा जी, यहाँ पे V कैसे फाइंड होगा, वही फॉर्मूला होता है V का, V = IR। देख लेते हैं इन्होंने क्या की है, किस तरह से की है। इन्होंने सबसे पहले की है यूं के 14 और 4 आपस में इन्होंने देखे कि सीरीज में है इनको, तो इन्होंने कहा कि खत्म करते हैं, 14 + 4 करके ना इन्होंने 18 बनाए। अब 18 बना के इन्होंने नेक्स्ट इन्होंने देखा कि 18 और 9 आपस में पैरेलल है, पैरेलल वाला फॉर्मूला बना के इनको भी उन्होंने सोल्व किया ताकि हमारे पास ना जस्ट एक रह जाए।
जब 1 रह जाएगी तो हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। I की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 एम्पेयर है और एक R जो हमारे पास रह जाएगा ना इन सबको सोल्व करते करते, उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो V की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप लोग सोल्व इसको करते जाए। अब देखें ना 6 और 12 को अगर आप लोग आपस में देखें, इनको आपस में सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 और 2 को देखें तो सीरीज में लगे हुए हैं, इनको सीरीज के थ्रू आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास वही जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है वही है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 6000 आंसर कैसे है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो k हमारे पास किसके इक्वल होता है, k होता है 1000 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि पूरे 6k को मल्टीप्लाई किया है, तो जिसकी वजह से 6 को जब हम 1000 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये तरीका होगा ना। वैसे 6k लिखा हुआ है तो k की जगह हम लोगों ने ये डाल दिया, तो ये हो जाएगा 6000 हमारे पास। ठीक है, अब 6k हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 6k दिया था तो पूरा आप लोगों ने लिखना है। ओम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओम तो सिर्फ उसके लिखने का यूनिट है रेजिस्टर का। फाइंड करंट थ्रू 6k ओम रेजिस्टेंस, 6k ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट फाइंड करनी है। उन्होंने हमें कहा है 6k ओम रेजिस्टेंस ये भी है और 6k ओम रेजिस्टेंस ये भी है। तो देख लेते हैं, जब उन्होंने हमें कहा ही सिर्फ 6k ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है और उन्होंने ये नहीं बताया कि डी वाले नोड में होगा या उससे अगले नोड में होगा, तो हम इस सारे सर्किट को तो खत्म कर देते क्योंकि इनका तो बीच में कोई काम ही नहीं है, सिर्फ 6 वालों का काम है। तो उनको हम लोग देख लेते हैं। सर्किट इन्होंने बना लिया है, अब आप लोग सर्किट भी एक बार देख लीजिएगा और जो उन्होंने बना दिए सर्किट ये भी आप लोग देख लीजिएगा। खैर ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं, आप लोग खुद भी एक बार कोशिश कीजिएगा। आप देखें जो उन्होंने 6 ऊपर लिखा है, 6 को यहाँ पे भी उन्होंने वही वाला रूल लगाया है बेसिकली, जो हमारा है ना करंट डिवाइडर का रूल। मतलब अगर हम लोगों ने किसी एक 6 के अक्रॉस डिफाइन करनी है तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 6 को ऊपर रखे ना, कोई भी एक 6 ऊपर रख लें, R1 का रख लें, R2 का रख लें, दोनों में सेम ही आंसर आएगा ना। और नीचे 6 + 6 कर दें और उसको मल्टीप्लाई 1 से कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप दूसरी 6 के लिए भी कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा। तभी उन्होंने सिर्फ एक के लिए फाइंड किया। आगे हमारे पास है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 4k ओम रेजिस्टर। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसके अक्रॉस आप लोगों ने वोल्टेज फाइंड करनी है। ख्याल रखना है करंट का नहीं वो कह रहे, वो हमें वोल्टेज का कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारी करंट सोर्स है ना, जब ये यहाँ पे लगा हुआ है जिसके अक्रॉस हमने फाइंड करनी है, इससे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ना एरो, ये नहीं फर्क पड़ता कि सेंटर में ही आ रहा है। इस रेजिस्टर से तो बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो जब हम इसकी डायरेक्शन इधर करेंगे तो ये 2 एम्पियर माइनस हो जाएगा। ये मैं आपको अच्छी तरह ऊपर बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब इस एग्जांपल के अंदर वो हमें ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने करंट फाइंड करना है 5k ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, और उन्होंने ये एग्जांपल हैंडआउट्स में नहीं करवाई थी तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास रेलिवेंट ना एक पड़ी हुई होनी चाहिए, जिसको आप कह लें कि हमारे पास ना पैरेलल में, मतलब इसके रेलिवेंट ना कोई चीज पड़ी हुई होनी चाहिए। उसके लिए हम इस सर्किट को सोल्व करके ना एक एग्जैक्ट वर्डिंग में आंसर बनाते हैं। 6 और 4 को सोल्व करें पैरेलल के थ्रू, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2 आपके पास ना आंसर आ जाएगा इसका 2। जब इसका आंसर 2 आएगा ना 2k ओम, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 2k ओम आंसर आ जाएगा आपके पास। तो तब आपका जो सर्किट बनेगा ना वो किस तरह से बनेगा मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। फिर आप लोगों ने ना यूं करके एक ले लेनी है और इस तरह से आप लोग एक ले लेंगे रेजिस्टेंस। ये अब इस पेंसिल के साथ सही बन नहीं रहा, आप लोगों ने इसको बिल्कुल साफ साफ तरीके से बनाना है। ठीक है, ये हो गया 12। ये अब जब आप इसको करेंगे ये 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया। ठीक है, एरो इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हमारी सॉल्व करने की वजह से जो आई है ना वो आ गई है 2, और यहाँ पे 12 थी और यहाँ आ गई है 5, यानी कि अब भी हमारे पास 3 बन गई है। इसके रेलिवेंट हम लोगों ने एक लेनी है, 5k ओम के रेलिवेंट हम लोगों ने एक चीज को उठाना है। अब चाहे वो हम इसको उठाएं या हम इसको उठाएं, लेकिन अब आप यहाँ पे ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये वाली जो चीज है, ये आप मतलब इसके साथ कर लें या इसके साथ कर लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी एक के साथ आप लोग इसको जो है ना सॉल्व करके कर सकते हैं। आगे तो आप कर ही लेंगे ना, करंट डिवाइडर रूल लगाना है, ये जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैं आपको करवा दूं तो आपने मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको आगे भी करवा दूंगी। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 12k ओम रेजिस्टर। असल में टाइम नहीं है इतना, जल्दी जल्दी से मैं चाह रही हूँ कि लेक्चर्स आपके मिड टर्म से पहले कवर हो जाए, इस वजह से मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ना होमवर्क भी साथ दे दिया करूँ ताकि आप खुद भी कोशिश करें। सिर्फ आप अगर मेरे लेक्चर सुनते रहेंगे तो उससे तो आपके पेपर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए फायदा होगा। अब 12k के अक्रॉस हम लोगों ने फाइंड करना है, अपना वोल्टेज को फाइंड करना है। उसके लिए 4 और 2 को हम लोग वैसे कर सकते हैं सीरीज में सॉल्व। खैर देखते हैं इन्होंने इसको किस तरह से किया है।
हम भी उसी तरह कर लेंगे। तो इन्होंने इसको किया है कुछ इस तरह से कि ठीक है, इन्होंने ना 4 को बिल्कुल बीच में से इग्नोर कर दिया। 4 को इग्नोर करने की यहाँ पे इन्होंने वजह भी लिखी है क्योंकि ये पैरेलल में है 6 वोल्ट के साथ, तो इस वजह से इन्होंने 4 को इग्नोर कर दिया और हम लोगों ने करंट नहीं वोल्टेज फाइंड करना है, तो पैरेलल चीज को तो हम लोगों ने बीच में यूज ही नहीं करना। फिर आप 12 और 6 को देखिए, अब इसके रेलिवेंट भी तो हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए ना, तभी हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा, जो क्योंकि फिर ये चीज ऊपर आएगी, एक रेजिस्टर ये ऊपर आएगी और एक नीचे आएगी, तो यहाँ पे अब 2 आ गई। इन 2 को सोल्व करके लास्ट वाले एग्जांपल में भी आप उन 2 को सोल्व करके ना एक बना लीजिए और उसके साथ सोल्व करें तो आपका ज्यादा अच्छे से एक्यूरेट आंसर आएगा। 6 और 12 को देख लें तो दोनों ये अब पैरेलल में, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया बिल्कुल उसी तरह उसी फॉर्मूला के साथ ये आप लोग सोल्व करें तो आपका आंसर आएगा। अब 2 और 4 दोनों हो गए सीरीज में, यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल इजीली लग सकता है। अगर हम लोगों ने 2 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो 2 को ऊपर रखें, 4 + 2 करें और मल्टीप्लाई कर दें इसको 6 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप लोगों ने 4 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो 4 को ऊपर रखें। और पैरेलल में ये होता है कि अगर 4 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो 2 को ऊपर रखेंगे, लेकिन सीरीज में ये होता है कि 4 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो 2 को ऊपर रखेंगे, लेकिन सीरीज में ये होता है कि 4 के अक्रॉस फाइंड करनी है तो 4 को ही ऊपर रखेंगे। बाकी सेम वही फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे फाइंड पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच एलिमेंट, आप लोगों ने पावर फाइंड करनी है जो हर एक एलिमेंट ने ना फाइंड की है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि आप लोग सीरीज के फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करें, पैरेलल के फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करें, और क्रिचफ्स रूल जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं आपको फिर भी एक दफा समझा देती हूँ कि किस तरह से करना है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 20 वोल्ट के अक्रॉस जो है ना आप लोगों ने पहले पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने का मैंने आपको 3-4 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे पिछले लेक्चर्स में, जाके आप लोग देखिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि P = VI होता है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि P = V²/R होता है। तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब हमने 20 वोल्ट के अक्रॉस फाइंड करनी है ना पावर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि P = VI। V में हम -20 पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे देखे ना माइनस टर्मिनल के साथ हमारा 20 है ना, जिसमें 4 के पास फिर आना है, 4 के साथ हमारा फॉर्मूला बनना है, तो यहाँ पे हमारा आएगा -20 और 4 साथ हमारा जो है ना ये आएगा I की वैल्यू। यहाँ पे क्योंकि I की वैल्यू 4 है ना, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आ जाएगा। और V 1.5, यहाँ पे अब आप लोगों ने जो वोल्टेज फाइंड करनी है इस सर्किट के अंदर, इस एरिया में, वहां पे वोल्टेज की वैल्यू 1.5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 है, तो वोल्टेज हमारा किस तरह फाइंड होता है? IR, V = IR। I 4 है, इस सारे एरिया के अंदर 4 है I, और R जो है ना वो 1.5 है, तो ये आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे पावर हम लोगों ने इस पॉइंट पे हमने पावर भी फाइंड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईच नोड पे आप लोगों ने पावर फाइंड करनी है। पहले हमने यहाँ फाइंड किया, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे। यहाँ पावर फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपको करवाया, ये P = V²/R। अब V इस सारे सर्किट के अंदर हमारा V भी यही है, बेशक हम इधर ही पावर फाइंड कर रहे हैं लेकिन हमने V भी इसी को कंसीडर करना है। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उन्होंने क्या कहा है हमें, और V 1.5, ये देखिए V यहाँ पे हम लोगों ने जो फाइंड किया है ना, ये वाला ही यहाँ ही इसी एरिया का जो हमने 1.5 किया था ना फाइंड V 1.5, उसका हमने स्क्वायर और डिवाइड में हम लोगों ने R में इसकी वैल्यू देनी है। बेशक हम लोग पावर इधर ही फाइंड कर रहे हैं लेकिन सारा कुछ यही का लगना है। अब देखिए 6 को डिवाइड करेंगे जब 1.5 से, 6 के स्क्वायर को जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 24 वॉट आ जाएगा। वोट इसकी नोटेशन है पावर की, लाजमी लगानी है साथ। अब ये जो 14 है इस पे हम लोगों को वो कह रहे हैं कि अब आप लोग वोल्टेज फाइंड करें, क्योंकि 14 पे वोल्टेज फाइंड, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 पे वोल्टेज फाइंड की थी तो 1.5 पे पावर फाइंड हुई थी ना, क्योंकि पावर के अंदर वो हमारे पास ना वोल्टेज आ रही होती है, तो पहले हम उस एरिया पे वोल्टेज फाइंड करेंगे तो पावर भी फाइंड होगी। यहाँ भी पहले हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा V = I। V = इन्होंने किस तरह से लगाया, अब हम V14 जब इन्होंने फाइंड करना था तो एक फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया V 1.5, 20 में से, अच्छा इन्होंने क्या किया 20 में से माइनस करवा दिया V 1.5 को, क्योंकि अब इस एरिया में हमारे पास जो वोल्टेज आ चुकी है वो 1.5 आ चुकी है, तो इस 20 वोल्ट में से आप लोगों ने इस एरिया की वोल्टेज को माइनस करवाना है। जब आप इस एरिया की वोल्टेज को इस टोटल वोल्टेज में से माइनस करवाएंगे तो इस पॉइंट पे आपकी वोल्टेज फाइंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे पावर फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें। फिर उन्होंने हमें कहा है कि अब I2 पे आप लोग इसी तरह फाइंड करें,
इसको खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। उम्मीद करती हूँ आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ना सॉल्व हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको फिर मजीद इस पे ना सॉल्व करवा दूंगी। वैसे ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे होता है खत्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उतने के उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं अभी भी। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा दिल नहीं करेगा वीडियोस बनाने का। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।